अगर तुमने चाय पी ली तो हम समझेंगे कि हम गलत थे, अपने सारे झूठे इल्जाम वापस ले लेंगे। लेकिन अगर तुम एक इंसान हो तो इस चाय को पियो। शक्ति, तुम क्या कर रही हो? अरे मोहिनी तो हमेशा रसोई में रहती है बेटा, और हमको खाना परोसती है। पापा जी, आपने इसे परोसते देखा होगा ना, लेकिन खाते हुए कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन इंसानों वाला खाना खा ही नहीं सकती। इसलिए अगर ये इंसान है तो फिर चाय पिएगी। चाय पियो। अगर मैंने ये चाय पी तो मेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। ये बात तो सही कह रही है, मैं दूध के अलावा कुछ खा पी नहीं सकती। पियो मोहिनी। वो जो माँ जी को एलर्जी है ना, वो बड़े बाबूजी, वो क्या था वो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट। हाँ, वो हमको भी है, तो इसलिए हम दूध से बनी चीजें नहीं पी सकते। ठीक है, लेकिन टेबल पर और भी किस्म का खाना है ना, उसमें से कुछ खा लो, दूध के अलावा कुछ भी। अब हर चीज से तो एलर्जी नहीं हो सकती ना। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक! मुझे बचा लो प्लीज। कार्तिक, कुछ नहीं होगा। कार्तिक, बिल्कुल आवाज मत करना, नहीं तो सांप काट लेगा।
कार्तिक, कोई आवाज मत करना, ये तो सांप काट लेगा। ये वो सांप था जिसको हम ढूंढ रहे थे। हाँ भैया, जिसकी केचुली हर जगह पर मिल रही थी। शिव बेटा कुछ करो, वरना वो सांप कार्तिक को काट देगा। क्या मुझे पापा? पापा और मासी है ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। तुम बस चिल्लाना मत और हिलना मत। कार्तिक डरो मत, हम यही है। बिल्कुल मत हिलना बेटा। ब्रेव बॉय हो ना, डरो मत। भोलेनाथ, बड़े बाबूजी, एक मिनट। हिलना मत कार्तिक, पापा को देखो, पापा को देखो, हिलना मत। हाँ, कार्तिक, 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 कार्तिक तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं होगा तुझे, ओके? इसे सांप ने काट लिया। एक ही तरीका है इसको बचाने का, इसका जहर चूसना होगा। भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? शक्ति, इसकी पल्स चेक करो। पापा प्लीज बचा लो, प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
मोहिनी, मोहिनी, कार्तिक को संभालो, उठाओ उसे। अब हमने कार्तिक के वाइटल्स चेक किए, अब वो बिल्कुल ठीक है। कार्तिक तो ठीक है, लेकिन इस शक्ति की नीयत ठीक नहीं है। और ये बेचारी मोहिनी, इसकी हालत ठीक नहीं है। अरे इसने कार्तिक से जहर चूसा, वरना आज कार्तिक मर जा। क्या हुआ? हाँ? अरे तुम्हारा बस चले तो हमें भी नागिन बुला लो। थोड़े से हम खाते पीते घर के क्या हुए, हमें तो तुम अजगर बुलाओगी। अरे इतने नाग नागिन वाले टीवी सीरियल तो हमने भी देखे हैं और हमें भी पता है। अगर ये नागिन होती ना तो जहर पी के इसको कुछ नहीं होता। लेकिन जरा देखो तो इसे, यहाँ अधमरी पड़ी हुई है। और पता नहीं थोड़ी देर बाद शायद सच में मर जाए। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिव, वो इतना लंबा काला सा नाक और इतनी ऊंची फुंकार, मानो कि जैसे उसके मुंह के सामने कोई लाउड स्पीकर लगा दिया हो। दूर दूर तक आवाज जा रही थी, ये नहीं बचेगी। भोलेनाथ, जिसने हमारी कार्तिक की जान बचाई है, प्लीज उसे कुछ मत होने दीजिएगा। रुको, किसी के बच्चे की जान बचाने से तो वरदान मिलना चाहिए था, सजा नहीं। प्लीज प्लीज मोहिनी को कुछ मत होने दीजिएगा। हम उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। मोहिनी, बुआ, सांप का जहर चूसा है, पानी छिड़कने से उसे होश नहीं आएगा। नहीं, जो बेहोश होगा होश तो उसे आएगा ही ना। जहर चूसने से इंसान की जान खतरे में आती होगी। सांपों की खतरे में तब आती अगर बीरा सही समय पर आकर मुझे ना बचाता। शक्ति, इसके आंखों का मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर शिव, इसकी पल्स तो कुछ अजीब चल रही है, जैसे इंसानों वाली ना हो। अभी तो ठीक थी। शिव बाबू, नागिन की दिल की धड़कन सुनना इतना आसान नहीं है। शक्ति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसकी पल्स बहुत अजीब चल रही है। अगर ऐसा रहा तो इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। डॉक्टर शिव, अभी भी खतरा टला नहीं है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसकी बॉडी में अभी जहर होगा। ये शक्ति मेरे रास्ते में रोड़ा डालने के लिए बनी है क्या? चलिए। शक्ति, दरवाजा खोलो। डॉक्टर शिव, प्लीज प्लीज एक बार हमें अपनी बात रखने का मौका दीजिए। नहीं शक्ति, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता।
इस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि मोहिनी को कैसे बचाएं। मेरी वजह से इसकी भाई की जान गई है। अगर इससे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर शिव, नहीं शक्ति, मैं इसे अपनी मर्जी से घर लाया था और आज मेरे बेटे की जान बचाते हुए इसकी जान खतरे में है। शक्ति, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसे कुछ नहीं हो सकता, मोहिनी को कुछ नहीं हो सकता। तुम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि तुम एक नागिन की जान ले सको। उल्टा मैं तुम्हारी जान लेकर अपने मरे हुए नाग को जिंदा करूंगी। डॉक्टर शिव, आप प्लीज प्लीज हमारी बात पर भरोसा रखिए। मोहिनी को कुछ भी नहीं होगा। और देखिए, हॉस्पिटल भी बस आने ही वाला है। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। सिर्फ इतनी एक्टिंग से कुछ नहीं होगा, और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। मोहिनी, मोहिनी तुम चिंता मत करो। देखो, बस हॉस्पिटल आ ही गया है। बस कुछ देर और। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। हाँ, आप लोग गाड़ी यहीं रोकिए। मुझे हॉस्पिटल कोई नहीं। आप प्लीज गाड़ी रोकिए। हम नहीं जाएंगे। आप नहीं समझ रहे। हमें अस्पताल नहीं जाना है। हम कोई भी अस्पताल नहीं जाएंगे। हम मना कर रहे हैं कि हमको अस्पताल नहीं जाना। नहीं, आप हमें अस्पताल मत लेकर जाइए। लेकिन तुम्हारे बॉडी में सांप का जहर है। हम किसान लोग हैं। सांपों से हमारा पुराना रिश्ता है। सांप के काटने से हमको कुछ भी नहीं होगा। हमें बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए। लेकिन मोहिनी। डॉक्टर शिव, बहस मत कीजिए। हम अभी पानी की बोतल लेकर आते हैं। हमें मोहिनी, बस समझने की कोशिश। आप नहीं समझ रहे। हमारे पूरे परिवार को समझने की कोशिश करो। ये बहुत रिस्की है। हॉस्पिटल चलो। आप समझ नहीं रहे। हमारे परिवार पर श्राप लगा हुआ है। अगर कोई भी अस्पताल जाता है तो वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता है। मोहिनी, ये क्या किया तुमने? हमने सारा जहर बाहर निकाल दिया। पर तुम्हें कैसे पता कि सारा जहर निकल गया? बड़े बाबूजी, शिवपुर में वो सब कुछ होता है जो शिव भगवान के आसपास होता है। जैसे कि उनके सांप, कौन से सांप का जहर कितनी देर में चढ़ता है, ये हमें सब पता है। अक्सर हमारे घरों में ना सांप की केचुली मिलती है, पर हम लोग उससे डरते नहीं हैं। हम लोग तो उसे महादेव का आशीर्वाद समझते हैं। और उस दिन भी हमारी साड़ी में शायद कोई केचुली मिली होगी आपको। और अगर आपको नहीं पसंद तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यही हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी। जिसने हमारी कार्तिक की जान बचाई है ना, उसे तो हमारे दिल में जगह मिलनी चाहिए। तुम हमारे साथ ही रहोगी। चलो घर चल के आराम कर। मोहिनी
के मोह में आने से कोई खुद को कितनी देर तक रोक सकता है। दुनिया में किसी भी चीज का नशा इतनी तेजी से नहीं होता जितना एक नागिन का होता है। तुम तो मुझे कह रहे थे कि शक्ति मेरे रास्ते कहीं अर्चन बनेगी, पर उसने तो मुझे बहन बना दिया। लोग आस्तीन का सांप पालते हैं और उसने एक नागिन को पाल लिया है। मगर दादी का क्या? वो कल सुबह घर वापस आ रही है और उसे तुम्हारा सारा सच पता है। उसे मेरा सच भी पता है और नागमणि के बारे में भी पता है। देखो कैसे मैं उससे नागमणि का पता निकलवाऊंगी और फिर उसे यमलोक की दुनिया का पता दूंगी। जो चाल चली वो तो बस झांकी, असली माया जाल अभी बाकी।